हाय एवरीवन। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ ठीक सा नहीं है? कभी पेट भारी भारी सा लग रहा हो, सीने में खिंचाव सा है, बदन दर्द, थकान या बस एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो और आप फिर उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते? अगर ये सुनकर आपको रिलेटेबल फील हो रहा है कि हाँ, ये सब तो मेरे साथ भी होता है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। आपको कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा और अब आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बॉडी स्कैन सब करवा लिया और इन सब की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती है। आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि सब ठीक है, आप घर जाइए। लेकिन आप जैसे ही घर आते हैं आपको फिर से सब कुछ अजीब सा लगने लगता है, कुछ ठीक नहीं फील हो रहा। तब दिमाग में एक डाउट आता है ना कि जब रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है और यहीं से ना एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, खुद पर डाउट होना ये स्टार्ट हो जाता है। हम अक्सर स्ट्रेस को सिर्फ दिमाग से जोड़कर देखते हैं। ऐसा लगता है कि बस थॉट ज़्यादा हो गए हैं या अभी तो मूड थोड़ा ऑफ है। लेकिन बॉडी स्ट्रेस को एक रियल सिग्नल की तरह ट्रीट करती है। जैसे ही दिमाग में ज़्यादा टेंशन होने लगता है तो बॉडी को लगता है कि कुछ सीरियस सिचुएशन आ गई है और फिर बॉडी अपना बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए स्ट्रेस सिर्फ फील नहीं होता, वो बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस तो सिर्फ दिमाग का होता है, बट एक्चुअल में स्ट्रेस सीधा बॉडी के अंदर जाता है। नर्व्स, हॉर्मोन्स, गट, हार्ट ये सब स्ट्रेस से अफेक्टेड होते हैं। और जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं ना तो इनके सिम्टम्स धीरे धीरे बॉडी में दिखने लगते हैं। अक्सर हम इन सिम्टम्स को किसी फिजिकल डिसीज से जोड़ देते हैं और जब बॉडी स्ट्रेस को इतना सीरियसली लेती है तो वो एक पर्टिकुलर मोड में चली जाती है, विच इज़ द सर्वाइवल मोड। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे, बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस के सिम्टम्स सिर्फ इमेजिनरी नहीं होते। ये ऐसा नहीं है कि आप बस ज़्यादा सोच रही है या बिना रीज़न के फील कर रही है। जो आप फील कर रही है ना, चाहे वो सीने में खिंचाव सा हो, पेट गड़बड़ है, थकान है, कमज़ोरी है, ये सब रियल होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर एक्चुअली चेंजेस हो रहे होते हैं। ये नर्वस सिस्टम की रिएक्शन होती है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर करना या लाइटली लेना सही नहीं होता। अब मैं आपको सर्वाइवल मोड के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना तो बॉडी एक अलग मोड में चले जाती है, विच इज़ द सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड का मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई डेंजर है और जब बॉडी को कोई डेंजर लगता है ना तो वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करती है, वो है इस डेंजर से बचना। इस सिचुएशन में बॉडी ये डिसाइड करती है कि कौन सा काम अभी इम्पॉर्टेंट है और कौन से काम को बाद में किया जा सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप अचानक किसी चीज़ से डर जाते हैं तो एकदम हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, या फिर आप कहीं जा रहे हो, दौड़ने लग जाते हो तो हार्ट बीट फास्ट होती है, राइट? स्ट्रेस के टाइम भी बॉडी को वैसे सेम सिग्नल मिलते हैं। इसलिए बिना भागे, बिना किसी डेंजर के भी हार्ट बीट फास्ट फील होने लगती है। ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, ये बॉडी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। डाइजेशन, रिलैक्सेशन, प्रॉपर रेस्ट ये सब टेम्परली साइड में चला जाता है और बॉडी का जो मेन फोकस है वो होता है सर्वाइवल। अब जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो एक चीज़ जो सबसे पहले अफेक्ट होती है वो है डाइजेशन। सर्वाइवल मोड में डाइजेशन एक लग्जरी बन जाता है। बॉडी सोचती है अभी खाना पचाना प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए स्टमक, इंटेस्टाइन
ये थोड़ा स्लो काम करने लग जाते हैं। जो भी हम खाते हैं वो पेट में ईजिली चला तो जाता है, लेकिन गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है, इसलिए डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। और यहीं से ना फिर पेट भारी भारी सा लगना, गैस होना, ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब शुरू हो जाता है। ये कोई इन्फेक्शन या फिर डिसीज़ नहीं होती, ये स्ट्रेस का इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रेस का एक और इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है, वो है मसल्स पर। स्ट्रेस मसल्स को कंटिन्यूसली स्टिफ रखता है। सर्वाइवल मोड में बॉडी मसल्स को रेडी रखती है कि जैसे कभी भी कोई एक्शन लेना पड़ सकता हो। जब ये थोड़े टाइम के लिए होता है तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब घंटों तक या फिर दिनों तक स्टिफ रहती है। इसलिए आपको नेक पेन, बैक पेन, कंधों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द या फिर एक खिंचाव सा महसूस होता है। कभी कभी बिना कोई काम किए भी बॉडी थकी थकी सी लगती है। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेस की वजह से मसल फटीग हो जाती है, इसलिए आपको पूरे बॉडी में पेन या फिर फटीग फील होती है। और जब मसल्स और नर्व्स दोनों टेंस रहते हैं ना, तो कुछ और सेंसेशन भी फील होती है, जैसे हाथ या पैरों में झंझनाहट महसूस होना, सुन्न पड़ जाना या कभी कभी हल्का सा कांपना। ये सेंसेशंस कभी कभी लोगों को थोड़ा सा डरा देती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता क्यों हो रहा है। लेकिन स्ट्रेस के टाइम नर्व्स भी ओवर एक्टिव हो जाती है, और जब नर्व्स ज़्यादा अलर्ट होती है ना, तो बॉडी ऐसे सिग्नल देने लगती है। ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का साइन नहीं होता, ज़्यादातर ये स्ट्रेस का इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रेस के टाइम लोग अक्सर ये नोटिस करते हैं कि हार्ट बीट और ब्रीदिंग थोड़ी अलग अलग सी लग रही है। दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस होने लगती है, जैसे हर बीट क्लियरली फील हो रही हो। और ब्रीदिंग भी शैलो हो जाती है, पूरी सांस लेने का मन करता है पर लगता है कि सांस आप ले ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सीने में भारीपन सा लगना, घबराहट होना या फिर सफोकेशन जैसा फील होता है। ये हार्ट या लंग की कोई डिसीज जैसा लगता है, लेकिन अक्सर ये एंजाइटी और स्ट्रेस का इफेक्ट होता है। बॉडी अलर्ट रहती है, इसलिए हार्ट बीट और ब्रीदिंग ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, स्ट्रेस के टाइम डाइजेशन स्लो हो जाता है, और जब डाइजेशन स्मूथ नहीं होता तो सबसे पहले पेट रिएक्ट करता है। इस वजह से स्ट्रेस के साथ लोगों को गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, नौशिया या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और इवन लूज मोशन हो जाते हैं। कभी पेट भरा भरा सा लगता है, तो कभी एक अजीब सी घबराहट सी महसूस होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि गट और ब्रेन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब माइंड डिस्टर्ब्ड होता है ना, तो पेट भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। अब एक चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो ये है कि जब सिम्टम्स इतने ज़्यादा रियल फील होते हैं तो फिर रिपोर्ट्स नॉर्मल क्यों आती है। इसका रीज़न ये है कि स्ट्रेस और एंजाइटी बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट, बॉडी स्कैन, ईसीजी, ये रिपोर्ट्स ज़्यादातर नॉर्मल आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स फेक है। सिम्टम्स रियल होते हैं, बस उनका रीज़न फंक्शनल होता है। अक्सर ये सिम्टम्स औरतें ज़्यादा फील करती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि औरतें वीक है, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरतों के बॉडी और माइंड इन पर प्रेशर का थोड़ा अलग तरह से रिएक्शन होता है। लाइफ के अलग अलग फेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स, पीएमएस, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, पेरीमीनोपॉज, और फिर इनके साथ इमोशनल लोड, सबका ख्याल रखना है, सब कुछ मैनेज करना है। जब ये सब चीज़ें एक साथ आती है ना, तो बॉडी सिम्टम्स के थ्रू बोलना शुरू कर देती है, और महिलाएं ज़्यादातर अपने बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर कर देती है। रेस्ट को हमेशा टालते रहना कि अभी पहले थोड़ा काम कर लेती हूँ,
थोड़ी देर बाद आराम कर लूँगी, और वो आराम का समय कभी आता ही नहीं है ना? और इस तरह स्ट्रेस को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इसलिए जब स्ट्रेस बॉडी में दिखना स्टार्ट करता है तो सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा इंटेंस लगते हैं। इस पॉइंट पर मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, ये सिम्टम्स आपकी वीकनेस बिल्कुल नहीं दिखाते, ना ही ये प्रूव करते हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर रही है या फिर मेंटली स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं, और बॉडी का रिएक्शन ये प्रूव करता है कि वो कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका नर्वस सिस्टम ओवरवर्क्ड है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स फील हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी हर तरह से, स्ट्रेस को, प्रेशर को और उन सब चीज़ों को जो आप रोज़ हैंडल करते हैं। ये कोई फेलियर का साइन नहीं होता, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि बॉडी आपका अटेंशन मांग रही है। इसको समझना ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है, और आप इस प्रोसेस में बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और हाँ, हर सिम्टम को सिर्फ स्ट्रेस कहकर इग्नोर करना ये भी सही नहीं होता। अगर आपको नए सिम्टम्स आ रहे हैं जो पहले वाले सिम्टम से और ज़्यादा इंटेंस है, या टाइम के साथ ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इवैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। आपकी बॉडी काफ़ी समय से स्ट्रेस, प्रेशर इन पर रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत ख़राब हो रहा है। इसे समझने से, सही टाइम पर हेल्प लेने से और खुद पर थोड़ा सा ध्यान देने से आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत डेंजरस हो रहा है। इसे समझना और सही जगह पर हेल्प लेना, ये काफ़ी होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।